काफी देर लगा दी आपने। हाँ, वो तुम्हारे लिए शॉपिंग की है थोड़ी सी। बहुत अच्छी चीज़ है, तुम पहनोगी ना बिल्कुल शहजादी लगोगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे कोई शहजादी वादी नहीं लगना। मैं जैसी हूँ खुश हूँ, मुतमईन हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? ले जाओ बीबी जी के कमरे में रखो। अच्छा ये बताओ, रईस घर में कुछ बातचीत हुई तुम्हारी? किससे? रईस से और किससे? नहीं, मुझे और भी बहुत से काम थे। मैं अपने कामों में मसरूफ थी, फिर सरवत की कॉल आ गई, उससे बात कर रही थी। इस वीकेंड मुझे सरवत के घर जाना है। मैं जाऊं? प्लीज इनकार मत करिएगा। ठीक है, चली जाना। मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। कहाँ तलाश करूं तुम दोनों को? बहुत याद आते हो। दो बेटों के होते हुए भी मैं बेऔलाद हूं। इस उम्र में भी सख्त मेहनत करने पर मजबूर हूं। मैं तुम दोनों को गले लगाना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। कहाँ खो गए हो तुम? रजब, तुम रो रहे हो? सैम याद आ रहा है ना? मुझे भी बहुत याद आता है। पता नहीं खुदा की यही मर्जी थी या हमारी तरबियत में कोताही थी। मैं तो कभी बाप का रोल निभा ही नहीं सका, कभी नहीं निभा सका। इस वक्त मैं उन्हें याद कर रहा हूँ जो इस दुनिया में मौजूद है लेकिन मुझसे दूर है। मैं उन दोनों का मुजरिम हूँ, मैं आरफा का भी मुजरिम। मामा मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है, टाइम पर आ जाना। बल्कि रुको, वो रईस को आने दो। क्यों? उसकी शक्ल देखकर जाना जरूरी है? वो तुम्हें छोड़ देगा ना? नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। क्यों? मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? काट नहीं खाऊंगा तुम्हें। काट तो तब खाओगे ना जब तुम्हारे मुंह में दांत होंगे। अभी तुम मेरी तरफ टेढ़ी नजर से देखोगे और मैं तुम्हारे दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी, समझे? ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। चलो सॉरी बोलो। ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? मैं कह रही हूँ सॉरी बोलो। अरे छोड़े मामी, हम बचपन के दोस्त हैं, लड़ाई झगड़ा हंसी मजाक चलता ही रहता। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ईमान, देर हो रही। काश ये सफर कभी खत्म ही ना हो, हम यूं ही साथ चलते रहे। क्या वो खामोश क्यों? कोई बात करो ना। मेरा बात करने को दिल नहीं चाह रहा, और प्लीज अब तुम भी मत बोलना। मेरा कुछ सुनने को भी दिल नहीं चाह। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा ना, मेरा कुछ सुनने को दिल नहीं चाह रहा। ये तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। तुम जानती हो तुम्हारे साथ इस सफर के ख्याल ने मुझे कितना खुश कर दिया था। मामू और मामी बड़ा भरोसा करते हैं मुझ पर।
मामू की जायदाद पे मेरा और मेरे भाइयों के सिवा किसी और का हक नहीं है, और मुझे यकीन है सबसे ज्यादा हिस्सा मुझे ही मिलने वाला है। देखो ना, अभी से मुझे अपने साथ साथ रखने लगे। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो इसलिए कि दौलत में बड़ी ताकत होती है, और ये दौलत मेरे पास आने वाली है मामू के जाने के बाद। मामू के बाद? मगर कौन ये कह सकता है कि तुम मामू के बाद ही जाओगे? जिंदगी मौत खुदा के हाथ। इसलिए ये जो प्लानिंग्स कर रहे हो ना, मत करो, कोई फायदा नहीं है इनका। ये गाड़ी वहां पे रोक दो बस, और डिग्गी से मेरा सामान निकालो। अंदर नहीं बुलाओगी? नहीं। एमन बीबी, ये नखरा बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें। बेगान की नफरत भूलूंगा नहीं मैं। बेगम साहिबा, चाय। निको, एक कप चाय का लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो बहुत थक गया हूँ। खाने में क्या बना है? सब्जी है, चिकन है, कहो तो लगवा दूं खाना? नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में। कहाँ रहे सारा दिन? दफ्तर में और खाना। बिजनेस करना कोई इतना आसान काम नहीं है, और मामू में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। सेहत भी कमज़ोर हो गई, ऊपर से उम्र का तकाजा। लेकिन मैंने बड़ी बड़ी प्लानिंग कर ली है। आप देखिएगा इस छोटे से बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। अरे हाँ, याद आया, अम्मा को एक फ़ोन कर लूँ। जब तक रोज़ाना की मुझसे रिपोर्ट ना ले लें उन्हें चैन नहीं आता। कैसी रिपोर्ट? अरे मेरे काम की रिपोर्ट। एक मिनट, तो आप क्या समझी थी? मुझसे घर की बातें पूछती हैं? निको, चाय मेरे कमरे में ले आना। रजब, 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 कहाँ खोए हो? कहीं नहीं, नहीं हूँ तुम्हारे पास। रईस बता रहा था कि तुम ऑफिस में भी खोए खोए रहते हो, बिजनेस में भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। ठीक कह रहा है रईस। हाँ, शायद ठीक ही कह रहा है। रजब, खुद को संभालो। क्या कर? किसके लिए मेहनत करूं? एक को तो खुदा ने अपने पास बुला लिया, और जो इस दुनिया में है वो मुझसे दूर है। मुझे बताओ रुस्तम, मैं उन्हें कैसे तलाश करूं? मुझे लगता है मुझे नाइंसाफी की सजा। मैंने अपने बेटों की कदर भी नहीं की, और देखने भी कोई नाम भी नहीं समझा मैं। और जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हें याद नहीं है? तुमने मेरी बेटी को मेरी गोद से दूर किया, सिर्फ इसलिए कि उसे देखते हुए तुम्हें अपने बेटे याद आते थे। तनी, उस मासूम से किस बात का बदला लिया है तुमने? मुझे अपनी बेटी से दूर रहने पर मजबूर किया तुमने। ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं तुम्हारा और एमन का भी मुझे माफ कर दो। मैं एमन से भी माफी मांगूंगा। रहने दो, जब वक्त बीत जाता है तो माफी तलाफी की कोई हैसियत नहीं रहती। हाँ,
रुष्टा, जब तुम मुझे माफ नहीं कर रही हो तो मेरे बेटे मुझे कैसे माफ करें? तुम नफरत करते होंगे मुझसे। पता नहीं। और तुम अपनी औलाद के हरगिज मुजरिम नहीं हो। तुमने तो उन पर रहम खाकर उन दोनों को माँ के हवाले कर दिया था। मुजरिम तब होते जब तुम उन दोनों को अपने पास रखते, माँ से महरूम कर देते। खैर अब छोड़ो इस बारे में, ज्यादा मत सोचो। वैसे भी आरफा ने तुम्हारे खिलाफ इतनी बातें की होंगी कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते होंगे। जो भी हो, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी औलाद को उनके हक से महरूम नहीं रखूंगा। हाँ हाँ किंजा, मुझे अच्छी तरह याद है कि शाम को 5 बजे शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ चलो मिलते हैं फिर 5 बजे। ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ रहते हैं जिब्रान साहब? नजर नहीं आते आजकल आप। क्या कहने हैं? जिसके जहन में किंजा नामी परी का नक्श बना, उन्हें हम जैसे आम इंसान कहाँ दिखाई देते हैं भाई। वैसे एक बात सोच रहा था भाई। हाँ क्या बात है, बोलो। किंजा की मोहब्बत में इतनी दूर जाने से पहले तुम्हें मामा को एतमाद में लेना चाहिए था। वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है कि मामा उससे मिलेंगी तो रिजेक्ट नहीं कर सकेंगी। पता नहीं मामा के जहन में बहू की क्या तस्वीर है। फर्ज करो भाई, अगर मामा ना मानी तो ये मत भूलना भाई कि मामा ने हमारे लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है। चाहती तो वो भी बाबा की तरह हमें छोड़ के अपनी नई जिंदगी बना लेती, लेकिन उनके लिए सबसे अहम सिर्फ हम दोनों रहे हैं, सिर्फ हम दोनों। हाँ जिब्रान, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे लिए भी सबसे कीमती चीज मेरी मामा की खुशी है। वो बहुत खौफजदा रहती थी। तुम तो बहुत छोटे थे, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं होगा जब हमारे वालिद हमारे साथ रहते थे। जिंदगी इतनी मुकम्मल और कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन एक औरत की खातिर उन्होंने हमें इतने आसानी से छोड़ दिया। जिंदगी में मैंने अगर सबसे ज्यादा नफरत किसी से की है तो वो उस औरत से की है। और मैं अपने बाप को भी कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। असल कसूरवार भी वही है। रईस, तुम्हें पता भी है अमन कितने दिनों से घर से दूर है और तुम यहाँ आराम से बैठकर गाने देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। रईस, बहुत मायूस किया तुमने मुझे। क्या मतलब मामी, मैं समझा नहीं। कब समझोगे? क्या करूं मैं तुम्हारा? बहुत भोले हो तुम। जी वो तो मैं हूँ। तुम एमन की कमी को महसूस नहीं करते? नहीं मामी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एमन यहाँ होती है तो ऐसा लगता है बस चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। वो भले मुझसे बात नहीं करती, लेकिन उसे देख देख कर खुश होता रहता हूँ। इसका मतलब तुम उसे चाहते हो, वो तुम्हें अच्छी लगती है? जी ऐसा तो है। तो अहमक लड़के उसके दिल में भी अपने लिए जगह बनाओ। कोशिश तो करता हूँ मामी, लेकिन वो मानती ही नहीं है। तो बस ये तय है, हम अभी जा रहे हैं उसे लेने के लिए। अभी? वो आ जाएगी? हाँ जरूर। नहीं, मेरा मतलब है उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता ना। हमें ये देखना है कि हमें क्या अच्छा लगता है। हाँ ये ज्यादा ठीक है। चलो तैयारी करो। और हाँ, वो आंटी के हॉस्पिटल के बिल का क्या हुआ? आंटी, चलो ठीक है, मैं शाम तक करवाता हूँ कुछ। ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। अंसर भाई, आंटी, जिब्रान। एक सेकंड, सब खैरियत तो है? आंटी की तबीयत और घर में सब ठीक है ना? जो खबर मैं आपको सुनाने आई हूँ ना, उसे सुनकर आप और खासतौर पर आपकी अम्मी बहुत खुश होंगे। गैस करें?
आप लोग घर छोड़कर जा रहे हैं? क्या मतलब? हम लोग आपको इतने बुरे लगते हैं? जाए, मैं नहीं बता रही। अच्छा सुनो, मजाक कर रहा था। क्या बात है बताओ। एमन आ रही है। अच्छा तो क्या मतलब? तो मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, और पता है जब ये आपकी मम्मा को पता चलेगा ना, वो कितनी खुश होंगी। तो जाके मामा को बताओ, मेरा दिमाग क्यों खा रही है? तौबा है, मैं भी किससे सर फोड़ रही हूँ। कहाँ है आंटी? अच्छा ये बताओ कि एमन आ क्यों रही है? क्या मतलब क्यों आ रही है? वो कासिम की बहन है, वो घर उसकी खाला का है, और पड़ोसियों को तो एतराज करने का कोई हक नहीं है। एमन आ रही है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं कराची जा रही हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? हैं? क्यों जा रही हो कराची? हड्डियों को चैन नहीं है तुम्हारे? बैठी रहो आराम से। पर मैंने खाला और तानिया से वादा किया है कि मैं आऊंगी। वादा किया है? कोई स्टाम्प पेपर लिख के तो नहीं दिया ना? बस मैं कह रही हूँ ना, घर में बैठो। अम्मा कुछ ही दिनों की तो बात है, जाने दे, आ जाएगी वापस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी आई है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो बेटा। आए। रुशना ऐसे कैसे अचानक? आने से पहले कॉल तो कर देते। हाँ, वो एमन की याद आ रही थी तो मिलने आ गई। कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ, खुश भी हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब चलो तुम पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम मेरे साथ जा रही हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर बहुत अकेली है। लेकिन मैं तो कराची जा रही हूँ। खाला और तानिया से वादा भी किया है मैंने, कुछ दिन वहाँ पे रहूंगी और जब वापस आऊंगी तो आ जाऊंगी। नहीं, तुम कराची नहीं जा सकती। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, बहुत सारी शॉपिंग करवाऊँगी, खूब घुमाऊँगी। लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी मुझे कराची जाना है, मैं बाद में। बस मान भी जाओ ना। देखो, तुम जब चाहो आ सकती हो, सरवत से मिल सकती हो, बल्कि सरवत को बुला भी सकती हो। आप वाकई मेरे बगैर उदास हो गई थी? हाँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? देखो, तुम अभी बच्ची हो, नहीं समझ सकती इस माशरे में औरत कितनी मजबूर है। ज़ाहिर आज़ाद दिखाई देने वाली औरत आज़ाद नहीं होती। क्यों पुप्पो, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं समझ सकती हूँ। बज़ाहिर नरम दिल और अच्छा दिखने वाला रज्जब बहुत जालिम और संगदिल है। खैर, तुम एक काम करो, माँ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ। भाभी, पानी तो पिला दें एक गिलास। हाँ सॉरी, मैं चाय भी बना कर लाती हूँ आपके लिए। ये ले। पालक बना रहे हैं आज क्या? मामा और मेरे लिए इतनी उदास। जब मैं उनके पास थी तब तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। क्या था अगर वो मुझे कराची जाने देती? मेरी तो कोई मर्जी ही नहीं है। तो ये रख लें। अरे ये मैं नहीं ले सकती। ये शौकत को पता चला तो नाराज हो जाएगा, और अगर नजमा ने देख लिया ना तो वो शिकायत कर देगी शौकत से।
वैसे फूफो काम आएंगे, उन्होंने बताने की जरूरत क्या है? अच्छा तुम चाहती हो तो मैं रख लेती हूँ। वैसे वो आप तो तकल्लुफ़ात में पड़ जाती हैं, मुझे ज़रा जल्दी निकलना था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आती जाती रहा करो बेटा। हाँ, अब तो आप लोगों को मेरी तरफ आना होगा, तैयारी रखिएगा। कैसी तैयारी? अनकरीब अमन का रिश्ता तय करने लगी हूँ। अच्छा, सच? देखो रुशना, प्लीज़ इस बात का थोड़ा ख्याल ज़रूर रखना। एमन गुस्से की थोड़ी तेज़ ज़रूर है, मगर बहुत ही हसास बच्ची है। कहीं ऐसे वैसों को ना दे देना। माँ हूँ मैं उसकी, उसका बुरा चाह सकती हूँ? तुम देखना, मेरी बेटी दौलत में खेलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन दौलत ही सब कुछ नहीं हुआ करते। बस एमन जहाँ रहे हमेशा खुश रहे। तुम चाय पियो, मैं एमन को बुला कर लाती हूँ। चाय लो। हाँ तुम लो बेटा, समोसे लो समोसे, बड़े मज़े के बनाती है नजमा समोसे। निको, एक कप चाय बना दो। जी साहब जी, बनाते हैं। क्या बात है, यहाँ से वहाँ तक सामान फैला हुआ है। तुम भी मसरूफ लग रही हो। कोई बड़ी दावत हो रही है क्या? नहीं, दावत वावत कुछ नहीं जी। वो एमन बीबी आ रही हैं तो बेगम साहिबा ने कहा है कि खाने का एहतमाम करना होगा। बाप की दौलत है उसकी, दोनों हाथों से उड़ा रही है। आप चले, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। सिर्फ चाय मत लाना, वो शामी कबाब पड़े ना, तल के लाना। जी, अभी लाती हूँ। एमन, तुम्हारा रईस के साथ रवैया ठीक नहीं है। उसने आपसे मेरी शिकायत की है? नहीं, वो बेचारा क्या शिकायत लगाएगा, बहुत खामोश था और उदास भी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि तुम उसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे। आखिर क्यों दूं मैं उसे? मेरा उससे रिश्ता ही क्या है? और वैसे भी मुझे उस जैसे शोबाज और छिछोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। एमन अनकरीब वो बहुत पैसे वाला बन जाएगा। मेरे नज़दीक इज्जत का मयार पैसा नहीं है। एमन, अभी तुम बच्ची हो, इसलिए अपनी अक्ल से नहीं मेरी अक्ल से काम लो। और एक बात याद रखो, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। समझ रही हो ना मेरी बात को? समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे वाकई कराची लेकर जाएंगी? हाँ, तुमसे वादा जो कर बैठी हूँ, वरना वहाँ जाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे रईस, तुम आ गए। मुझे पता होता मैं तुम्हें भेज देती अमन को लेने के लिए। पहले आप एमन से तो पूछ लें, क्या मेरे साथ आना पसंद करती है? अच्छा क्या मामा, आप खुद आ गए? मैं अपने कमरे में। एमन के रवैये से मैं माजरत करती हूँ रईस। मामी, आप समझाएं ना ऐसे, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। इसके कान तो मैं खींचूंगी और उसे बताऊंगी भी कि मैंने रईस को दिल से अपना बेटा माना है और उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत मेहरबानी है, आपकी यही मोहब्बत तो मुझे मुतासिर करती है। यकीन करो, तुम्हारा यहाँ आना, यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगा। मामी, अगर आप चाहती हैं मैं यहाँ रहूँ तो प्लीज़ ज़रा ईमन को समझाएं। अगर उसका यही रवैया रहा मेरे साथ तो मैं यहाँ नहीं रह सकूँगा। देखिए ना, रोज़ रोज़ एक लड़की के हाथों इस तरह से बेइज्जत होना ये कोई आसान बात नहीं है। मैंने कहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा।
बैठो। और किस वक्त पहुंचे? बस थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो कुछ खाया नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है? हाँ, मैंने सोचा आप आएंगी तो साथ ही खाएंगे। जी मामा, कोई काम था आपको? बस ऐसे ही तुमसे बातें करने को दिल चाह रहा था, लेकिन तुम मसरूफ हो। नहीं नहीं, मैं मसरूफ नहीं हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं है। एमन, मैं चाहती हूँ तुम खुद को थोड़ा बदलो। मैं देख रही हूँ तुम आजकल की लड़कियों जैसी नहीं हो। खुद से लापता, कमरे में बंद, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने ऐसे घर में वक्त गुजारा है जहाँ पर पैसे की कमी थी, लेकिन उस कमी ने मुझ में बर्दाश्त पैदा कर दी है और मुझे साबिर भी बना दिया है। बहुत सी चीज़ें आपके लिए बहुत अहमियत रखती होंगी, लेकिन मेरे करीब उनकी कोई अहमियत नहीं है। मैं कीमती ज्वेलरी के बगैर सादा कपड़े और सादा खाना खाकर खुश रह सकती हूँ, लेकिन आप शायद इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। एमन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम फुप्पो के घर में ख्वाहिशात को दबा के रखने वाली एमन नहीं हो। तुम रोशना के घर में रह रही हो। तुम्हें खुद को मेरे मुताबिक ढालना हो, समझी? शाम को तैयार रहना, एक जगह जाना है खाने को, ठीक है? अच्छा, तो फिर क्या हुआ? क्या बात की तूने उससे? मैंने तुझे मना किया था ये बात मत करना। अच्छा, मसला हल हो गया? चल सही है, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हो रहा है? शायद मैंने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस एक कारोबारी मसला था, उस सिलसिले में बात कर रहा था। हल हो गया है। आप बताएं क्या हो रहा है? जब से बेटी आई है तब से तो रईस की कोई अहमियत ही नहीं रही। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कभी हो सकता है भला? तुम यकीन करो, एमन से मैं तुम्हारी ही बातें कर रही थी। अच्छा, वाकई? मैंने कह दिया एमन से कि वो शाम को तैयार रहे। हम तीनों शाम को खाने के लिए जा रहे हैं। और ये भी कह दिया कि अब उसे तुम्हारे साथ अपना रवैया बेहतर रखना होगा। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आप। रईस, एक बात तो बताओ, एमन तुम्हें अच्छी लगती है? अब वो अच्छी है तो कैसे अच्छी नहीं लगी? मैं तो मोहब्बत करता हूँ उससे। आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ को जरूर बुरा लगेगा। वो मेरी बेटी को बहू नहीं बनाएगी। आप राजी हैं तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। रजब की बहुत सी प्रॉपर्टी मेरे नाम है और जाहिर है कि वो सब मैं एमन के नाम करूंगी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी को मनाना बस मेरा ही काम है। अब ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी एमन के नाम करूं ना करूं, लेकिन तुम्हें अपने हिस्से की प्रॉपर्टी एमन के नाम जरूर करनी होगी। तो मैं कब बात करूं अम्मा से? वो मैं तुम्हें बताऊंगी। और सुनो,
अपनी अम्मा को ये ज़रूर बता देना कि रजब की बहुत सी प्रॉपर्टी हुमानी के नाम है। कह दूंगा उसे। नहीं नहीं यार, आज नहीं आ सकता। आज असल में एक डिनर पे जाना। हाँ, उसके बाद मैं तुझसे करता हूँ बात थोड़ी देर में। क्या बात है, आज तो बहुत गजब ढा रही है। नजर ही नहीं टिक रही मेरी तो। किन लोगों में उठना बैठना शुरू कर दिया? लड़कियों से कैसे बात करते हैं तमीज नहीं है। तो आप सिखाते हैं, आपकी शागिर्दगी में आने के लिए तैयार है। मुझे क्या जरूरत मेरी तरफ से भाड़ में जाना। तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी अम्मी को बहुत जरूरत है। जानती है ना, तुम जवान हो रही हो, ठिकाने लगाना है तुम्हें, तो खूबरू नौजवान की पैसे जरूरत है ना। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, कान में दर्द हो रहा है मेरे। क्यों आहिस्ता बोलूं? तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? होता कौन? जिस घर में तुम इतनी शान शौकत के साथ रह रही हो ना, हो सकता है कल भी सारी मिल्कियत मेरी हो जाए। मामू की जायदाद का एक अकलौता वारिस ही तो हूँ मैं। तो तुम्हें ये जायदाद बहुत मुबारक, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुनो। आइंदा मुझसे इस तरह बेतकल्लुफ होने या फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं किसी की जायदाद से मुतासिर नहीं होती। रहने दो, सब जानता हूँ मैं किस माँ की बेटी हो, जिसने दौलत की खातिर अपने शौहर को नहीं बल्कि अपनी बच्ची को भी छोड़ दिया था। तो लिख के रख लो, अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे ना दौलतमंद, तब भी मैं तुम्हें आंख उठाकर नहीं देखूंगी, समझे? तो वक्त ही बताएगा। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है। मामा, रईस ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस घर भिजवाते। क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया उसने? और मैं नहीं मानती, वो तुमसे बदतमीजी कैसे कर सकते? वो बहुत बदतमीज है, उसे बात करने की तमीज नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना, बस। एमन, जरा सी अक्ल, जरा सी नरमी तुम्हें क्या से क्या बना सकती। देखो, रजब की तरह वो भी आम सी सूरत का मालिक है, और तुम मेरी तरह बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम्हारी शादी रईस से हो जाती है तो तुम भी मेरी तरह उसके दिल, उसके घर पर सारी उम्र हुकूमत कर सकती। मगर मुझे वो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं है। बहुत ही घटिया जहन का मालिक है वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुमसे मुतासिर है। देखो एमन, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। रजब की दौलत का वारिस उसके 2 बेटे हैं, लेकिन वो कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। तो ऐसी सूरत में अगर ढूंढने के बावजूद भी ना मिले, जायदाद का बड़ा हिस्सा रजब के भांजों को मिल जाएगा। वो तो इतना होशियार है कि कारोबार भी देखना शुरू कर दिया है। जायदाद में से हिस्सा ना भी मिले तो भी बहुत कुछ हथिया लेगा। एमा, मैंने सारी जिंदगी इन लोगों को दबा के रखा है, और वो आज मेरे शौहर के जायदाद और बिजनेस में शामिल हो चुके हैं, पैसा बना रहे, मेरे सीने में सांप लौट रहे, और मैं उन्हें अपने मुकाबिल नहीं देख सकती। ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं चाहती हूँ रईस हमारी जायदाद में से जो भी कमाए, जो भी बनाए, वो सब तुम्हारे नाम हो जाए। सॉरी, मैं आपके इस गेम में आपका साथ नहीं दे सकती।
तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती, ये होकर रहेगा। अभी तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, फिलहाल तुम अपने जहन से नहीं, मेरे जहन से सोचने की आदत डालो। क्या करूं, कैसे समझाऊं इस लड़की को, इसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा।